गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था 8 तक, उसमें बीच में 7 छोड़ दिए थे। हम आज 7 नंबर का प्रॉब्लम बताते हैं। बाकी 8, 9, ये 9, 10, 11 ये सब बन चुका होगा आपका, मुझे उम्मीद है। और जो नहीं बना होगा हम फिर उसको देखेंगे। लेकिन सबसे पहले 7 नंबर की बात करें। क्वेश्चन आपका है साइन क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t। थोड़ा लंबा सवाल है, इसलिए कॉस क्यू टी बाय रूट अंडर कॉस 2t। देखिए ढेर सारा फंक्शन है इसमें भी है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। तुरंत पकड़ना है आपको कहाँ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है। यहाँ भी है फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। 2 फंक्शंस हैं, पावर फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। यहाँ पर भी देखें आप, रूट है, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। और ये 2 है, टी के साथ या एक्स के साथ कुछ भी जुटा रहेगा तो वो फंक्शन होगा। तो ये अलजेब्राइक फंक्शंस 1, 2, 3 फंक्शंस, 2 फंक्शंस। बट ये है फॉर्म ऑफ u बाय v फॉर्म का है। तो डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे। सबसे पहले इसी का कीजिए डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। x का होगा dx बाय dt इक्वल टू u बाय v को रखिए, फॉर्म क्या कहता है v को रखिए, इंटू q का 3 साइन स्क्वायर t इंटू साइन का कॉस t होगा, माइनस इसको रखे, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, u को रखेंगे, v का करेंगे। u क्या है साइन क्यू टी, u यही है साइन क्यू टी। तो रख दिए माइनस साइन क्यू टी, रूट का पहले 1/2 रूट कॉस 2t का माइनस साइन 2t, 2 का 2 बाय v स्क्वायर। v क्या है रूट अंडर कॉस 2t का होल स्क्वायर। दिस इज फॉर्म। ये फॉर्म में चलिए, हम धीरे चल रहे हैं, ये फॉर्म में चलिए, इस तरह से फॉर्म में हम चलते हैं। और हम अब देखिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए तो 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे पहले, फिर देखिए ऊपर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा। तो एलसीएम लेने के बाद इतना तो नहीं लिखना था, रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस 2t माइनस माइनस प्लस साइन 2t यानी साइन क्यू टी इंटू साइन 2t बाई, तो नीचे आ गया बाई, कितना कहता है कॉस 2t का यानी होल स्क्वायर में खत्म कर दीजिए रूट। होल स्क्वायर में क्या होगा, खत्म कीजिए रूट। यही है आपका। अब देखिए कुछ कॉमन सब आता है, यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो कॉमन आ जाएगा कॉस टी साइन स्क्वायर टी। तोड़ लीजिए एक बार, साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी, इसको तोड़िए फॉर्मूला पर 2 साइन टी इंटू कॉस टी बाय, ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कॉस 2t पर पावर हाफ पावर 1 पावर 3/2। अब देखिए तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस टी कॉमन, साइन स्क्वायर टी कॉमन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, साइन स्क्वायर बाहर कॉस टी बाहर, 3 कॉस 2t, यहाँ देखिए स्क्वायर बाहर ये बाहर प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब बाय आपको मिल गया कॉस 2t का होल 3/2। इसका फॉर्मूला होता है। अब सवाल हम मिटाते हैं, उधर थोड़ा तो बड़ा है।
मिटाते हैं इधर। आइए इसका फॉर्मूला तोड़ दीजिए। क्या हो गया, dx बाय डी टी इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, ये हो जाएगा 3 cos 2t अब प्लस 1 माइनस cos 2t। 2 साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ 1 माइनस cos 2t बाय क्या हो जाएगा cos 2t पर होल 3/2 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। देखिए तो घट जाएगा तो क्या होगा 2 ऑफ cos 2t प्लस 1 बाय cos 2t का 3/2। ये आपका निकल गया dx बाय डी टी, dx बाय डी टी। देख लीजिए ये dx बाय डी टी। फिर देखिए कुछ लड़के बोल रहे हैं अभी हम सिर्फ x का किए हैं, अभी इसका बाकी है। यही बोले कल लंबा सवाल है, कल बताए थे आपको कि लंबा सवाल है, इसलिए हम आज के बारे में बोले थे बताएंगे। देख लीजिए फिर फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2t इजिकल टू 2 ऑफ साइन स्क्वायर टी। तोड़े हैं u बाय वी पर डी वी डी एक्स, वी डी यू बटे डी एक्स माइनस यू डी वी बटे डी एक्स बाय वी स्क्वायर। यही फॉर्मूला पर तोड़े हैं, देख लीजिए। तो देखिए तो पहले इसको कैसे तोड़े, u बाय वी पर u को रखे, v का डिफरेंशिएट दो फंक्शन है, पहले पावर का होगा, पावर का क्या होगा साइन टी के रिस्पेक्ट में, तो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी माइनस अब v को u को रखेंगे, v का डिफरेंशिएट 3 फंक्शन हैं 1 2 3, तो पहले रूट का होगा तो 1/2 रूट कॉस टी, फिर कॉस 2t का होगा तो माइनस 2 साइन 2t और 2t का क्या होगा t बाय वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। देखिए वेरी सिंपल है। तो अब कैलकुलेट कीजिए, ये 2 कट जाएगा, एलसीएम लेंगे, लघुत्तम जिसको बोलते हैं, एलसीएम लीजिए, ये दोनों गुना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू दोनों गुना करेंगे कॉस 2t माइनस माइनस प्लस साइन क्यू टी साइन 2t, ये तो नीचे आ गया, इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा कॉस 2t। अब यहाँ देखिए 3 साइन स्क्वायर टी कॉस 2t प्लस साइन क्यू टी, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2t का फॉर्मूला बताए थे पहले भी, सब दिमाग में रखिए, नहीं तो इंटीग्रेशन नहीं टूटेगा, हम पहले बता देते हैं, दिमाग में रखिए। साइन 2t का फॉर्मूला लगा दिए 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये नीचे आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों में क्या क्या है, साइन क्यूब है, यहाँ साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ देखिए कॉस टी है कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा 3 cos 2t प्लस यहाँ देखिए 3 साइन है, 2 बाहर लिए हैं तो यहाँ एक बचेगा, यहाँ एक साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर टी बाय हाफ पावर, यहाँ हाफ है, रूट का मतलब हाफ पावर, 1 पावर डेढ़ पावर। इसको आप फॉर्मूला पर लिख दिए, इस फॉर्मूला पर तोड़ दिए, इसको इस फॉर्मूला पर तोड़े और घटा के लिख दिए, इतना dx बटे dt का मान निकल गया। प्रोसेस है, डिफरेंशिएट करो, इसके पहले बताए थे ना डिफरेंशिएट, बार बार एक ही सवाल। अरे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या होता है इसमें, हिंदी में बोलिए रहे सवाल, इसको भी हिंदी मीडियम लिखना है क्या? जिस किसी का क्लास मिस नहीं हुआ है, सब वीडियो पर रखा हुआ है, वीडियो खोलिए देखिए पीछे से, तो देखिए यू बाय भी इस तरह से, यू बाय भी किए, यू का की यू भी को रखेंगे, यू का डिफरेंशिएट दो फंक्शंस है दोनों का कर दिए, माइनस भी यू को रखे, भी का डिफरेंशिएट 3 फंक्शंस है 1 2 3, कैलकुलेट कर दो इस टाइप से। ये dx बटे dt आ गया। अब किसको बनाना है, y को dy यानी dy बटे dt निकालना है, dy बटे dt। चलिए इधर मिटा दें, उसका रिजल्ट दिमाग में रखो, फिर इसका बनाना है, फिर डिवाइड करना है, dy बटे dx निकालना है हमको। कल बताए थे आप लोगों को कि ये तो लंबी सवाल है, ये लंबा सवाल को आप बनाएंगे।
अगेन क्या लिखेंगे यहाँ, अगेन y इक्वल टू cos QT बटे रूट अंडर cos 2t। देखो यही प्रोसेस में ये भी टूटेगा, सेम प्रोसेस में, जो इसका भी यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ है समझने में, यहाँ समझ जाइए। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो y का dy बाय dt, यहाँ लिखिए u बाय v, फिर देखिए u बाय v को रखिए, v क्या है cos 2t, और यहाँ देखिए दो फंक्शंस है, पावर फंक्शंस और ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। पहले पावर का 3 cos स्क्वायर t, cos का माइनस साइन t। अब फिर हो गया, इसका हो गया डिफरेंशिएट। अब किसका करेंगे, इसको रखेंगे, u को रखेंगे, v को रखे u का डिफरेंशिएट, माइनस u को रखिए, यहाँ से लिखते हैं नीचे से माइनस cos QT को रखिए। अब इसका कीजिए रूट का 1/2 रूट cos 2t, cos का माइनस साइन 2t और 2t का 2। अब बाय क्या होता है v स्क्वायर, इसका स्क्वायर cos 2t का होल स्क्वायर। फिर से एक बार बात कीजिए आप लोग वीडियो पर, फिर से एक बार बात कीजिए कहाँ दिक्कत हुई, क्योंकि जगह उधर नहीं है इसलिए थोड़ा सा हमको नीचे लिखना पड़ जाता है। फिर से बात कीजिए, दोनों फंक्शन का कर रहे हैं नयन जी। देखिए यहाँ u बाय v फॉर्म, पहले v को रखेंगे तो u का डिफरेंशिएट कर दिए, तो पहले पावर का क्या होगा, एक्स क्यू का क्या होता है डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर। देखिए तो 3 है, और जो x के बदला में क्या है cos स्क्वायर t। अब ये cos t का कीजिएगा ना माइनस साइन t। अब देखिए इसको कर लिए, इसका कर लिए डिफरेंशिएट। अब क्या रखेंगे, इसको रखेंगे। अब इसका करेंगे v का पहले रूट, तब ट्रिगोनोमेट्रिकल, तब अलजेब्राइक। तो पहले रूट का करेंगे तो 1/2 रूट, फिर cos 2t का माइनस साइन 2t का 2 कैंसिल। अब आप आइए dy बाई dt, एलसीएम यहाँ भी होगा, यहाँ भी ये एलसीएम होगा। क्या होगा एलसीएम में, तो जगह कम है 2t, ये गुना हो जाएगा, क्या होगा cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t माइनस ये है, आगे आ जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, क्या होगा साइन t माइनस प्लस हो गया आपका cos QT इंटू साइन 2 कैंसिल हो गया है। ये तो आ गया, यहाँ एलसीएम ले लिए हैं। अब बटे नीचे क्या होगा, फिर आपका इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा cos 2t। देख लिए, थोड़ा सा लंबा सवाल है। इस तरह से देख लीजिए। अब क्या करना है, इसको नीचे लाना है, इसको तोड़ दीजिए, साइन 2t का फॉर्मूला है, इसमें तोड़िएगा, आपका कैलकुलेशन आएगा dy बाय dt। क्या कीजिएगा, -3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t इंटू cos 2t लिख दिए। इसको पहले इसको तब इसको, प्लस cos QT 2 साइन t इंटू cos t बाय, ये नीचे जाएगा तो हाफ है, यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, क्या होगा cos 2t पर पावर cos 2t पावर 3/2। अब देखिए कॉमन है साइन t cos स्क्वायर है कॉमन। अब कॉमन की बात करेंगे और फिर आप रख दीजिए। ये आगे है, यहां लिखते हैं हम, तो क्या हो गया dy बाई dt इज इक्वल टू, कॉमन देखिए cos स्क्वायर कॉमन, cos स्क्वायर t कॉमन, फिर देखिए साइन t कॉमन, साइन t, यहां से क्या बचा, ये दोनों कॉमन आ गया तो -3 cos 2t प्लस
2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी बाय, यहां तक दिखाई पड़ रहा है आप लोग को, cos 2t पर पावर 3/2। अब देखिए फिर इसका फॉर्मूला होता है, तोड़ दीजिए, क्या हो गया, cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 cos 2t प्लस 1 प्लस cos 2t, cos 2t पावर 3/2। अब देखिए घटा दीजिए, निकल गया आपका cos स्क्वायर टी साइन टी 1 माइनस 2 cos 2t बाय cos 2t का होल 3/2 निकल गया। अरे रिलेशन फंक्शन पढ़ाएंगे खुलेगा तब ना, अभी पहले डिफरेंशियल सीखो ना, टाइम मैनेज कर रहे हैं हम किसी तरह। इस तरह देखो cos स्क्वायर टी साइन टी निकल गया, ये dy/dt और ये dx/dt इस तरह से हुआ। आप देखिए वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं। अब डिवाइड कर देना है, अपने कर चढ़ जाएगा, अपने कर चढ़ जाएगा, डिवाइड होगा तो। जी बिठा दूं इधर। अब चूंकि टाइम नहीं है, लंबा लंबा सवाल है, एक दो सवाल है इसमें लंबा, इसमें ये सवाल है एनसीईआरटी में वही साइन थीटा 3 cos थीटा, इस तरह सवाल है। तो आप क्या बनाएंगे, आप dy/dx इजिकल टू dy/dt बटे dx/dt, यही फॉर्मूला था। तो देखिए तो dy/dt का मान निकाले हैं, यहाँ क्या निकाले हैं, cos स्क्वायर टी साइन टी हो गया 1 माइनस 2 ऑफ cos 2t बाय cos 2t पर पावर होल 3/2 बाय, यहाँ ये dx/dt साइन स्क्वायर t इंटू cos t हो गया 2 cos 2t प्लस 1 बटे cos 2t पावर 3/2। देखिए ये कैंसिल, अपने हो रहा है कैंसिल, है ना, हो गया। अब देखिए तो एगो कॉस कैंसिल, एगो साइन कैंसिल, ऊपर क्या बचा, cos t 1 माइनस 2 cos 2t बाय, नीचे क्या बचा, साइन t 2 cos 2t प्लस 1। आइए ध्यान दीजिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, cos t माइनस 2 cos 2t इंटू cos t बाय, मल्टीप्लाई कीजिए साइन टी से, 2 cos 2t इंटू साइन टी प्लस साइन टी। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, तुम लोग को याद होगा, 11th में पढ़ा है, इस तरह से 2 cos a इंटू cos b, क्या बताए थे, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, 2 ऑफ cos a इंटू साइन b, फॉर्मूला था साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b। देखिए ये आप पढ़े हैं 11th में, दिमाग में होगा, नहीं है तो लॉक कीजिए दिमाग में, ये सब सोचिए इस सब फॉर्मूला पर, ये सब फॉर्मूला बहुत आगे चल के काम देगा इंटीग्रेशन सब में हमको। अब देखिए तो cos t माइनस, लाइए यहाँ cos a cos b है, cos a प्लस b यानी cos 2t प्लस t प्लस cos 2t माइनस t बाय, यहाँ पर देखिए cos a इंटू साइन b, cos a इंटू साइन a प्लस b, दोनों को जोड़ेंगे तो साइन 2t प्लस टी माइनस साइन 2t माइनस टी प्लस साइन टी। अब इधर कर देते हैं, हो जाएगा आपका, ये क्या हो गया, dy/dx इजिकल टू cos t माइनस, देखो तो माइनस cos 3t माइनस cos 3t प्लस गुना माइनस माइनस
cos t बाय नीचे देखो sin 3t माइनस sin t अब प्लस sin t cos t कैंसिल dy बाई dx इजिकल टू माइनस cos 3t बटे sin 3t क्या हो गया माइनस cot 3t आंसर देख लीजिए। फिर से तो मिटा दिए अमरेश जी, अब क्या बताएं, देखिएगा वीडियो रोक रोक के देखिएगा ना, सब जगह बोले हैं तो उसको देखिएगा क्या बोले आप लोग। मैंने कि हमको लगता है कि पीछे से वीडियो को नए उलट पुलट करते हैं, हम लोग करते हैं पीछे से वीडियो का उलट पुलट, क्या रोके फिर देखे फिर रोके, सब पीछे आए फिर देखे कहाँ पर क्या बताएं। इस तरह सब तो बड़ा सवाल था, थोड़ा सा उतना बड़ा बोर्ड है नहीं ना, वहाँ कोचिंग में रहता तो बड़ा बोर्ड है, वहाँ तो एक ही पार्ट में हो जाता है ना। cot 3t आंसर। चलिए 7 हो गया, 9 पर चलते हैं हम। 8 कल बता चुके थे आपको, 9 नंबर है सवाल, जल्दी लिखिए। अभी रोक लीजिए, रोक के वीडियो देखिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो फिर आप क्लास में आएंगे। लॉकडाउन उम्मीद है 15 तारीख से क्लास शुरू करने के लिए दे देगा, ये 15 नहीं अगला 15 से है ना, जून में 15 से दे देगा, उम्मीद है क्लास शुरू करने का। अगर उस समय दे देगा तो आप आइएगा तो यहाँ समझ लीजिएगा, अभी उतार लीजिए, है नहीं तो फिर क्लास में आइएगा तो वहाँ फिर हम बता देंगे, फ्री होकर पूछ लीजिएगा हमसे। अभी जैसे भी है मैनेज करते चलिए, सब बोर्ड छोटा है, सवाल बड़ा बड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा ही। हमको लगता है कि हो गया होगा। हमको लगता है कि बहुत लड़का इस चैप्टर को क्लियर कर लिए होंगे, उम्मीद है। नाइन इक्वल टू a sec थीटा y इक्वल टू b tan थीटा, ये तो आप बना चुके होंगे, उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है ये सब सवाल बनाए होंगे आप लोग। सॉल्व हो गया है सर, आदित्यानंद बोल दिया सॉल्व हो गया सर, हो गया सर। मिर्किटू सुमन भी बोल रहा है हो गया, निखिल कुमार बोले हो गया है सर। देखिए सवाल देखते के साथ बोल रहा है सब हो गया सर, है ना। उनको लगता है बन गया होगा, फिर भी हम देखिए अब ये इतना इजी सवाल है, लिखेंगे आप डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे x का dx बाई डी टी इजिकल टू a सेक थीटा का सेक थीटा इंटू सॉरी x के थीटा है ना, यहाँ थर्ड वेरिएबल क्या है थीटा है, थीटा डी थीटा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देख लीजिए थर्ड वेरिएबल यहाँ क्या है थीटा है, किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में लिए तो डी डी थीटा ए का कांस्टेंट रख लिए, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू टेन थीटा। यहाँ भी आप करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बी कांस्टेंट है रख लीजिए, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। अब तो आपको इजी है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी क्या है, यहाँ है बी सेक स्क्वायर थीटा बाई डी एक्स डी टी का मान ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक सेक कैंसिल हो गया, बी इंटू वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा का वैल्यू, ए इंटू टेन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस कॉस डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो देखिए तो बी बाई वन बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा आंसर। देख लीजिए कितना आसान है, ये सब बनाना चाहिए आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा घर में मेहनत कीजिएगा, वीडियो देख के कॉपी उतारिएगा बनाइएगा, उम्मीद है टोटल बन जाएगा। आप प्रयास तो कीजिए। देखिए प्रिंस कुमार लिख दिया 5.6 का सॉल्व भी हो गया सर। मुझे पता है
कि आपका सॉल्व होगा ही। जा रहे हैं, 10 से 11 बचा हुआ है, 2 सवाल इसमें खत्म हो जाएगा चैप्टर। फिर कुछ कैसी स्नाक प्रॉब्लम बता देंगे। कैसी स्ना भी आप लोग पढ़ते हैं, कोई कोई लड़का देखते पूछते हैं। फिर एक दिन हम आपको दे देंगे जो छुटा हुआ प्रॉब्लम पीछे से है, कुछ लड़का पीछे से डिमांड कर रहे हैं 11.1, 11.2, 11.3, वो सब का हम एक दिन दे देंगे, समय आपका सब खींच देंगे। फिर हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएटिंग पर चल जाएंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अरे अमरेश जी, पीछे का क्लास छूट गया है तो वीडियो देखिए, वीडियो से लिखिए उसको। अभी आप लोग वीडियो देख के छोड़ देते हैं, वीडियो को पढ़िए, वीडियो को देख के पढ़िए, धीरे धीरे उसको पढ़िए, समझिए, उसको कॉपी में लिखिए, नोट बनाइए। ऑनलाइन का मतलब नोट भी बनता है। आप लोग वीडियो को छोड़ देते हैं, वहीं तरह रहने दीजिए, पीछे एक तरफ से वीडियो देखिए, कैलकुलस पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो का तो यही है। सबका लगभग सॉल्व हो गया है, 9 हो गया है। चलिए 10 पर 10, 11 2 प्रॉब्लम्स बचा हुआ है। 2 प्रॉब्लम्स आपको हम बता देते हैं, क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी। तब हम कैसी स्ना पर चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा। 10 x बराबर a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा, a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। देख लीजिए प्रॉब्लम, कितना आसान सा प्रॉब्लम है। अगर आप एनसीईआरटी बना लेते हैं तो कैसी स्ना भी आपसे बन जाएगा। कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको हम देख लेंगे। अब देखिए तो यहाँ थर्ड वेरिएबल कौन है, खलनायक, एक्स और वाई तो है ही। खलनायक कौन है, थीटा है। कौन है खलनायक, थीटा। जो खलनायक है वही थर्ड वेरिएबल है और उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आप करें, यहाँ खलनायक थीटा है और इसका मतलब थर्ड वेरिएबल भी थीटा है, तो हम इसको थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, देखिए तो अभी हम u प्लस भी में किए, u प्लस भी, u का कर लिया, v का करेंगे, लेकिन v में 2 फंक्शन है, तो 2 फंक्शन इंटू में है, तो यानी 2 चोर u इंटू v में, किसमें करेंगे, u इंटू v में। तो u को रखिए थीटा, u को रखें, v का डिफरेंशिएट बताओ, cos थीटा प्लस साइन थीटा, v को रखेंगे u का थीटा का कितना 1। तो आपका ये हो गया a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन का कैंसिल, a थीटा कॉस थीटा। देखिए निकल गया dx बटे dt। देखिए बहुत का बन भी गया है। मैनी थैंक्स आप लोगों को, जो लड़के बना लेते हैं अच्छी बात है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हम जानते हैं, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, बना लीजिएगा। बिहार, यूपी, बंगाल, ये सब के लोग बहुत मजबूत होता है और मेहनती होता है जी, और समझता भी है। तुम लोग समझने का प्रयास करते हो, बनाने का प्रयास करते हो, बिल्कुल बनेगा। बिहारी सब दिन से मैथ में आगे रहा है और रहेगा। तो डिफरेंशिएटिंग, यहाँ भी वेरिएबल थीटा है थर्ड वेरिएबल, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस, फिर देखिए यू इंटू भी, यू को रखेंगे, थीटा को रखेंगे, ये हो गया थीटा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा रह गया, कॉस थीटा भी को रखेंगे, थीटा का कितना होगा 1। तोड़िए ए कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कट गया तो क्या हो गया, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। ये तो कट गया, ए इंटू थीटा साइन थीटा।
निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। क्या लिखते हैं, dy बाई डी थीटा बटे डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा का मान ए थीटा साइन थीटा बाई ए थीटा कॉस थीटा। देख लें, डी एक्स बटे डी थीटा का मान यहां निकाले हैं। क्या है ये, डी एक्स बाई डी थीटा निकालें ए थीटा कॉस थीटा। देखिए तो ए थीटा थीटा कैंसिल, साइन बटे कॉस कितना, टेन थीटा। देख लीजिए उत्तर कितना आसान है। कुछ है, बन गया है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आप लोगों को। आप लोग पढ़ के बना लेते हैं, अच्छी बात है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं नयन कुमार, शिवेश कुमार, सौरभ कुमार, अभिषेक कुमार, राहुल कुमार, अमरेश कुमार। अब तो छूट गया अमरेश जी, तो हम फिर बाद में बता देंगे आपको। आप क्लास में भी आएगा, ऑफलाइन चलेगा तो वहाँ पूछ लीजिएगा। रोशन कुमार, नीतीश कुमार, गोपाल कुमार, मोहन कुमार, हिमांशु राज, अभिषेक कुमार, अंगद कुमार, प्रिंस कुमार, रुपेश कुमार, दीपक शर्मा, मोहन कुमार, अनुराग, अरुण कुमार, दिलखुश कुमार, तेजस युवा प्रकोष्ठ, नीतीश कुमार, अर्चना भारती, राहुल कुमार, आदित्य आनंद, सौरभ कुमार, अर्चना भारती, देसी हट न्यूज, इनको भी मेनी थैंक्स। रितेश कुमार, विश्वजीत सिंह, देसी हट न्यूज को मेनी थैंक्स। हो गया, आप समझ गए। मोहन कुमार, प्रभास कुमार, प्रिंस कुमार, फिर से अनिल यादव सुपौल से, मिरकुटू कुमार, विश्वजीत सिंह, ये सब फिर से अब देने लगे। ठीक है, चलिए अब 11 नंबर को बनाइए। इस चैप्टर, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चूँकि इस बार सिलेबस पीछे चलेगा, इसलिए क्वेश्चन भी इजी पूछने जा रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा इस बार। हाँ जाएंगे अभय जी, किस ना पर जाएंगे। अलेवन x इज इक्वल टू रूट अंडर ए साइन इनवर्स टी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, y इक्वल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी, ए कॉस इनवर्स टी, इस टाइप का। अब देखिए, हम आपको बार बार बताते हैं कि फंक्शन पकड़िए, किसी प्रॉब्लम से मत घबराइए। हम आपको बेसिक ट्रिक दिए थे कि आप फंक्शन पकड़िए। देखिए तो हम बताया था तुम लोगों को ए टू द पावर एक्स और एक था वाई ई टू द पावर एक्स वाई इक्वल टू। देखिए दोनों एक ही चीज है, एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल है। क्या है, एक्सपोनेंशियल। इसको बताए थे जनरल एक्सपोनेंशियल और इसको बताए थे नेचुरल। देखिए आप लोग देखते नहीं है, पकड़ते नहीं, बार बार कहते हैं ना, हम लोग चैप्टर नहीं पकड़ते हैं। आज के लड़के क्या करते हैं, चैप्टर पकड़ते हैं। 5.4 ने बना सर, 5.6 ने बना सर, और हम लोग पकड़ते हैं कि किसका किसका पढ़ना है। जैसे देखिए ये 5.4, 5.6, 5.5, 5.3, 5.2, इस तरह में किसका दिया है डिफरेंशिएशन, पहला दिया है 5.2 में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का पढ़ना है। फिर 5.3 में देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ना है, और इम्प्लिसिट में घुसा दिया है कहीं एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का घुसा दिया है। देखिए तो हम लोग कैसे पकड़ते हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का डिफरेंशिएशन पकड़ना है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना है उसका डिफरेंशिएशन। इसके बाद आप आइए इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। आप इसके बाद आप आइए एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो इस टाइप से हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद पैरामेट्रिक फॉर्म का पढ़ना है। तो हम लोग फॉर्म को दिमाग में रखते हैं कि किस किस फंक्शन का पढ़ना है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आज का स्टूडेंट देखते हैं 5.4 ने बनाया सर,
क्या है 5.4 में हमको पता नहीं, लेकिन हमको बन जाना चाहिए। नहीं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, आप फंक्शन पर पकड़ बनाइए। फंक्शन बहुत ज़्यादा आपको आगे काम देगा, इंटीग्रेशन में काम देगा। ये क्या कहते हैं, आगे फंक्शन पढ़िएगा चैप्टर, रिलेशन पढ़िएगा चैप्टर, उसमें काम देगा। तो फंक्शन पर पकड़िए। फंक्शन अगर पकड़ लीजिएगा तो टोटल आपका दिमाग में बैठ जाएगा, नहीं तो फिर प्रैक्टिस कीजिए, रटिए। अब आइए यहाँ इसका डिफरेंशिएट करना है, तो हमको ये बताइए कितना फंक्शन है यहाँ, कोई लड़का बता दो कितना फंक्शन है। अमरजीत जी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है? पीछे से वीडियो देखिए, 3-4 वीडियो देखिए, इसमें फंक्शन पकड़वाए हैं, उसको पकड़िएगा। तोड़ने का तरीका सिखाए हैं, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन का, चैनल सिस्टम का। उसके बाद आगे वीडियो देखते जाइएगा, सब टूटते जाएगा। जो दिक्कत है आप हम अभी इसके बाद पीछे सवाल बताएंगे आपको। पीछे सवाल में आप देखेंगे कि जो भी चैप्टर छुटा हुआ है पीछे को, उसका हम बगल में फॉर्मूला वगैरह सब लिखते जाएंगे। और पीछे के चैप्टर जब भी लड़का लिखा था कि सर कुछ किसी ना का प्रॉब्लम रह गया है, हम पीछे से 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 5 सब का बताएंगे, पीछे जो भी छुटा होगा लड़का का। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको हम कोशिश करेंगे डिफरेंशिएशन का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। तो आइए, कुछ लड़के लिखे 3 राइट, 3 फंक्शन है, देखिए सब लोग पकड़ रहे हैं। एक प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल, और तीसरा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यहाँ 3 फंक्शंस हैं, 1 2 3। तो कितने स्टेप में टूटेगा? देखो लड़का को हम बताएगा लड़का 3 फंक्शंस हैं, तो कितने स्टेप में टूटेगा? कोई लड़का बता दें, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता दीजिएगा कितने स्टेप में डिफरेंशिएशन टूटेगा, कितने स्टेप में डिफरेंशिएशन टूटेगा। 3 फंक्शंस हैं 3 फंक्शंस हैं, तो कितने स्टेप में टूटेगा? 3 स्टेप। आ गया यहाँ, विश्वजीत सिंह लिखे हैं, सौरभ कुमार लिखे हैं, अभय कुमार लिखे हैं 3 स्टेप राइट। डिफरेंशिएटिंग किसके रिस्पेक्ट में? कौन है थर्ड वेरिएबल? यहाँ टी, खलनायक टी है, थर्ड वेरिएबल टी है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx बाय dt। पहले पावर का, सॉरी रूट का, पहले रूट का, तो बताइए रूट का क्या होगा? 1/2 रूट a साइन इनवर्स टी, रूट का हो गया। अब किसका करेंगे? एक्सपोनेंशियल का। क्या बताए थे? डी ऑफ रूट एक्स बटे डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 रूट एक्स। देखिए तो x के बदला में a टू द पावर साइन इनवर्स टी, तो a टू द पावर साइन इनवर्स टी। इसके बाद आप जानते हैं a टू द पावर x का डिफरेंशिएट, a टू द पावर x का क्या होता है जनाब? आपको पता है a टू द पावर x log a, a टू द पावर x log a। तो इस टाइप से अब इसका बताइए। तो यहाँ देखिए तो x है, तो x के रिस्पेक्ट में यहाँ भी x है, तो यहाँ x के बदला में क्या है? देखो तो x के बदला में साइन इनवर्स t लिखेंगे, a साइन इनवर्स t इंटू लॉग a, इंटू लॉग a। लॉग a जो पावर है वही रह जाता है लॉग a, जो पावर है वही रह गया लॉग a। तो 2 फंक्शन का हो गया। एक पहला आप प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन का किए, सेकेंड आप एक्सपोनेंशियल का किए। अब थर्ड में कौन सा फंक्शन है? साइन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसका क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट आपको पता है क्या होता है? बताएं इसके पहले 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो सेम चीज लिखें, रूट का ए टू द पावर एक्स का, ए टू द पावर एक्स का। फिर देखिए साइन इनवर्स का यहाँ पर x है तो x डाले, यहाँ पर t है तो t डाले। देख लीजिए, इसी को सॉल्व कर देंगे तो क्या लिखाएगा? ए टू द पावर साइन इनवर्स t log a बाय 2 रूट a साइन इनवर्स t इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए ये दोनों नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऊपर रहेगा। एक का समस्या का समाधान हो गया। अब कहाँ जाना है? इस पर जाना है। किस पर जाना है? ये निकल गया आपका dx बाय dt। अगेन लिखेंगे यहाँ, अगेन
y इज इक्वल टू रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी। यहाँ भी 3 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं? यहाँ भी 3 फंक्शंस हैं। तो 3 फंक्शन है तो कितने स्टेप में तोड़ेंगे आप? 3 स्टेप में तोड़ेंगे। आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिए थे हम कि 3 फंक्शंस है तो 3 स्टेप में तोड़ेंगे। अगर 4 फंक्शन रहेगा 4 स्टेप में तोड़ेंगे। 2 फंक्शन रहेगा तो 2 स्टेप में तोड़ेंगे। तो यहाँ 3 फंक्शंस हैं। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शंस है, एक्सपोनेंशियल है, जनरल एक्सपोनेंशियल जिसको बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंशियल बोल के चलेंगे यहाँ, और इनवर्स है। क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस है। इस तरह से हाँ, किसी में देखो यहाँ जिस पर रूट है उसी के रिस्पेक्ट में, एक्स पर रूट है तो एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए आदित्यानंद जी आप पूछ रहे हैं एक्स पर रूट है तो एक्स के रिस्पेक्ट जो है उसी के रिस्पेक्ट में वही है यहाँ। तो किस पर रूट है? ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, ए टू द पावर साइन इनवर्स टी लिख दिए नीचे में। इस टाइप से इसका डिफरेंशिएटिंग, इसका भी वेरिएबल टी है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू पहले किसका? रूट का 1/2 रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, 1/2 रूट अंदर इतना। अब बताइए ए का एक्सपोनेंशियल है ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। जो है एक्स था तो एक्स लॉग ए, इनवर्स टी है तो इनवर्स टी लॉग ए। इसके बाद कॉस इनवर्स का 3 फंक्शंस हैं, 1 स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड का। इसका होता है 1/रूट अंडर 1/टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स माइनस 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए टी स्क्वायर हो गया। सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट आप हो गया। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे और आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। इसी को लिखेंगे कि डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाई इतना इंटू इतना 2 ऑफ रूट अंडर ए कॉस इनवर्स टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर। यहाँ शायद प्रूव करने कहता है y बाई एक्स, देख लेते हैं। इसमें प्रूव करने कहता है माइनस y बाई एक्स, हो जाएगा प्रूफ। अब आइए आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या लिखिएगा? डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। चलिए डी वाई बाई डी टी का मान यहां है आपके पास माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी लॉग ए बाय, इसको और ऊपर लिखो, माइनस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाय 2 रूट ए कॉस ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर बाय डी एक्स बटे डी टी का वैल्यू निकाले हैं आप ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए बाय 2 रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स टी इंटू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। लॉग लॉग कैंसिल, ये कैंसिल, 2 कैंसिल, ये निकल गया आपका माइनस ए कॉस इनवर्स टी बाय रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी गुना रूट अंडर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। उलट जाएगा, ये उलट जाएगा, ऊपर जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी बटे ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। देखो था रूट बार में कट जाएगा, यहाँ होगा ए साइन इनवर्स टी, ये ऊपर में कट जाएगा रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। तो निकल गया आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस रूट अंडर ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी, नीचे भी आपका निकल गया ए टू द पावर साइन इनवर्स टी। इसी का मान है y और इसी का मान है x। तो क्या लिखेंगे? माइनस y बाय एक्स प्रूफ। देखिए, देख लीजिए। मेनी मेनी थैंक्स कुंदन जी, आप मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
यही है आपका। स्टेप में तोड़ना है आपको तो स्टेप में तोड़ना है, कुछ है। लेकिन हम यही कहेंगे अगर आप सवाल बनाते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन भी आपका मजबूत होगा, और जब कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा तो मैथमेटिक्स पकड़ने में आपको बहुत आसान हो जाएगा। आप मैथमेटिक्स तभी पकड़िएगा जब आपका कैलकुलेशन ठोस हो। और हम यही कहेंगे कि जैसे भी बनता है थोड़ा कहीं कहीं गलत भी होगा तो आप उसको ज़रूर बनाएं, प्रयास करें। चूँकि सीखने के लिए कोई भी शुरू में सीखता है, हम रहें या आप रहें या कोई और, या कोई महान टीचर भी बना है तो वो शुरू में गलती करता था, गलती करते करते सही किया, और आज जो लिख देता है लोग वही उत्तर मान के उनका चलता है। न्यूटन भी कहा था कि कोई आदमी अपने माइंड का 2% भी उपयोग नहीं करता है, तो 0.1, 0.2, 0.3 यही सब करता है। तो आप प्रयास कीजिए, प्रयास करने के बाद आप बहुत आगे निकल जाइएगा। अब इधर का काम तमाम हो गया। अब चलते हैं केसी सिन्हा पर। 11.5 है, कुछ सवाल है, हम उसको देते हैं केसी सिन्हा में। जल्दी लिखें, लंबा लंबा सवाल था। जल्दी करें। हो गया होगा मेरे ख्याल से सभी का। किसी के पास बुक है तो बता सकते हैं कि कोई सवाल या अपने मन से बताएं। 6 का 1 देखिए, केसी सिन्हा, लिखो न केसी। 11.5 का 6 का 1 हम लिख दिए। सिक्स का 1, अगर किन्हीं का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। 3 cos थीटा माइनस एक्स इजकल टू 3 cos थीटा, एक्स इजकल टू 3 cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा, माइनस cos क्यू थीटा, और y इजकल टू आपका है 3 sin थीटा माइनस sin क्यू थीटा, y इजकल टू 3 sin थीटा माइनस sin क्यू थीटा। y और x का देख लीजिए। 6 का 1 प्रॉब्लम लिखे हैं हम इस टाइप से, 3 sin थीटा माइनस sin क्यू थीटा, cos थीटा माइनस cos क्यू थीटा। ठीक, अब बताइए u माइनस v फॉर्म पर है, यहाँ थर्ड वेरिएबल थीटा है, थर्ड वेरिएबल थीटा है, इसलिए थर्ड वेरिएबल थीटा है। तो इस टाइप से बताइए। कुछ लड़के बोल रहे हैं कि सर बगल में पहले क्वेश्चन लिख दीजिए, कौन कौन क्वेश्चन हमसे बन जाएगा, जो नहीं बनेगा हम देखेंगे। ठीक है, बगल में हम लिख देते हैं, एक आध मिनट समय लेते हैं आपका। हम इस बगल में क्वेश्चन लिख देते हैं इस साइड में, और इस साइड में क्वेश्चन लिख के देखते हैं। जो लड़का बना लोगे वो ठीक है, क्योंकि बहुत के पास बुक नहीं है, और जब बुक नहीं है तो दिक्कत तो होगा ही, क्योंकि लोग को ये नहीं पता था कि हम इतना दिन लॉकडाउन में फंसेंगे। बुक लेके आए हैं। 11.5 का पहला सवाल है, 1 का 1 है, x इजकल टू a cos थीटा और y इजकल टू a sin थीटा। इसी का 2 नंबर सवाल है, x इजकल टू a cos थीटा, y इजकल टू b cos थीटा। थर्ड नंबर है, ये सॉरी, एक 2 का 1 है, 2 का 1 है, x इजकल टू 80 स्क्वायर, y इजकल टू 280। ऐसा एग्जाम्पल भी दिए थे। 2 नंबर सवाल है, x इजकल टू 4t, y इजकल टू 4y t। ये सब एनसीईआरटी में बता चुके हैं। 3 का 1 है, x इजकल टू sin t, y इजकल टू cos 2t।
3 का 2 है, x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। अभी बताए थे एनसीईआरटी में। 9 नंबर सवाल। 4 का 1 कहता है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू कहता है a 1 माइनस कॉस थीटा। सेकेंड कहता है इसका x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू कहता है a 1 प्लस कॉस थीटा। 5 का 1 x इक्वल टू साइन थीटा, y इक्वल टू थीटा प्लस कॉस थीटा। 5 का 1 2, 5 का 2 x इक्वल टू tan t माइनस साइन t, y इक्वल टू 12 1 माइनस कॉस t। 5 का 2 6 का 1 x इक्वल टू 3 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 कॉस क्यू थीटा, और y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। 6 का 2 इस तरह से है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। इस तरह से हम सवाल अभी लिखे हैं। अगर इनमें से किन्हीं को दिक्कत है 6 तक में तो आप हमको बता दें कि यहाँ पर दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम है इसमें से तो आप लिखिए प्रिंस कुमार। कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं? सब बन जाएगा, लड़के बता रहे हैं सब बन जाएगा। किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, तो हम 6 पर चलते हैं। तत्काल आप खोज के रखिएगा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। अच्छा 5 तक बन गया है। 6 बताते हैं, फिर कोई खोज के रखिएगा, है ना। 6 नंबर भी बन गया। फिर भी हम एक बताते हैं, कुछ कमजोर लड़के होंगे। तो यहाँ देखिए तो थीटा वेरिएबल है। क्या है वेरिएबल? थीटा है वेरिएबल। थर्ड वेरिएबल थीटा है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या बोलिएगा? dx बटे डी थीटा इज इक्वल टू 3 u माइनस भी 3 कॉन्स्टेंट रख लिए। u यानी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस 2 फंक्शन है क्यूब और कॉस, 2 फंक्शन है यहाँ पावर और ट्रिगोनोमेट्रिकल। तो पहले पावर का 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। देखो तो साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, माइनस साइन थीटा कॉमन आ गया। क्या बचा? 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस 3 भी कॉमन ले लो, 3 साइन थीटा। क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यू थीटा। इस तरह से देखिए y का भी नहीं बना लीजिएगा आप लोग। 5 का 2 बताते हैं, इसके बाद बता देते हैं। 5 का 2 देखिए तो नहीं बना लीजिएगा। फिर आप y इक्वल टू निकालिए अगेन, पुनः y इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। नहीं बनेगा आप लोग से। क्या कहिएगा? किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा दिखाई पड़ रहा होगा। dy बाई डी थीटा 3 कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले पावर का 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा का कॉस थीटा। फिर देखिए 3 कॉस थीटा कॉमन। अब उधर मिटाए क्या? यहां तक तुमको लगता है कि सबसे बन गया होगा 4 तक। हम 4 तक मिटा देते हैं, 4 तक मिटाते हैं। उधर ही सवाल बना के फिर 5 का 2 लड़का पूछा है वो बता देंगे हम। 4 तक मिटा देते हैं। तो अब क्या निकल गया? dy बाई डी थीटा
इक्वल टू 3 cos थीटा कॉमन आ जाएगा। 3 cos थीटा कॉमन है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 बचेगा, यहां से बाहर हो गया तो 1 माइनस, तो क्या हो गया 3 cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 3 cos क्यूब थीटा। निकालना है आपका dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला होता है dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी का फॉर्मूला बताइए, 3 cos क्यूब थीटा बटे डी एक्स बटे डी टी निकाले हैं आप, क्या निकाले हैं -3 साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा कट गया तो कॉस बटे साइन कॉट क्यू थीटा आंसर। अब रहा 2 का 2 भी पूछ दिए साकेत जी, 2 का 2 तो मिटा दिए, 2 का 2 तो मिटा दिए, अरे बोलना चाहिए। ठीक है, बुक है मेरे पास, देख लेते हैं। 2 का 2, 2 का 2 तो बताएं एनसीईआरटी में, 2 का 2 बताएं एनसीईआरटी में, इसे मत पूछिए। 5 का 2, 5 का 2 साकेत जी 2 का 2 एनसीईआरटी में बता चुके हैं हम। 5 का 2 पर चलते हैं, सवाल छोड़ दिए हमने बिटाए इस टाइप से है ना। पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 5 का 2 छोटू जी पूछ रहे हैं ये सवाल, छोटू कुमार का 5 का 2 इजी है। x इक्वल टू 10 कहो कि a कहो, a कहो ई b कहो, यही बात है, ये a है ये b है, तो बाहर ही रहेगा। 10 क्या है t माइनस साइन t, साइन t y इज इक्वल टू 12 12 1 माइनस कॉस t। देखिए डिफरेंशिएट करना है आपको, यहाँ वेरिएबल कौन है t है, थर्ड वेरिएबल t है, t के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt, dx बाय, ये तो 10 कहो a कहो, a आर्बिट्री कांस्टेंट है, 10 न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। 10 u माइनस v, t का t के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, साइन t का t के रिस्पेक्ट में cos t, इधर हो गया dy बाय dt, ये 12 हो गया, 1 का 0 माइनस कॉस का माइनस साइन t, माइनस साइन t नीचे मिटाना पड़ेगा तब आपका बनेगा। तो dx बाय dt इज इक्वल टू 10, इसको जब सॉल्व कीजिए क्या होता है 2 ऑफ साइन स्क्वायर t बाय 2 लिख देंगे बगल में फॉर्मूला, और ये dy बाय dt हो गया आपका माइनस माइनस प्लस 12 साइन t। तो लगा दीजिए dx बटे dt का वैल्यू हो गया 20, 10 टू 20 साइन स्क्वायर t बाय 2, और dy बाय dt हो गया 12 साइन t। निकालना क्या है dy बाय dx, तो फॉर्मूला होता है dy बाय dt बटे dx बाय dt, dy बाय dt का मान 12 साइन t बाय dx बटे dt का मान 20 साइन स्क्वायर t बाय 2। इसका फॉर्मूला होता है, ये कट गया 6, ये कट गया 10, 6 बाय 10, इसका फॉर्मूला 2 ऑफ साइन t बाय 2 इंटू कॉस t बाय 2 बटे साइन स्क्वायर t बाय 2। एगो ये कैंसिल, ये भी हो गया 5, तो हो गया उत्तर हम यहाँ लिख देते हैं 6 बटे 5। देखो तो कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन कॉट t बाय 2 उत्तर। देखिए तो 7 का 2 भी सॉल्व हो गया लड़के, सबसे बहुत हो ही जाएगा, आप निश्चित रहें। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा? अगर आप समझते हैं और प्रोसेस जानते हैं तो बिल्कुल। कौन सा फंक्शन का बनाए हैं पता है? ये कौन सा फंक्शन है? इसको बोलेंगे हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। इस टाइप का जहां भी देखिएगा दिमाग में रखिए, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। कौन सा इक्वेशंस है? पैरामीट्रिक। दिमाग में इस तरह से रखिए कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस है।
बहुत अच्छा पीयूष कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से और कोई है इसमें कोई प्रॉब्लम और है बोला जाए, अगर आप लोग का है तो बताइए। 7 का बता दें, 7 का, चलिए 7 का 1 एक बताते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे हम 7 नंबर। 7 का 1 है x इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टी है कि माइनस है जी, 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। देखिए तो वेरी सिंपल, कितना आसान है, 1 प्लस टी स्क्वायर और ये है 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या वो फंक्शन है? कोई लड़का बता दो, कोई फंक्शन बता दो, कितना फंक्शन है बताओ हमको। एक्स में कितना फंक्शन है, कितना फंक्शन है इसमें? कोई लड़के नहीं, कोई लड़के बताओ कितना फंक्शन? 2 फंक्शन। सौरभ कुमार बिल्कुल 2 फंक्शन, राइट, बहुत अच्छा, ध्यान से पढ़ते हो तुम लोग, अच्छा लगता है जब ध्यान से पढ़ते हो तो, बताते हो तो और खुशी होता है कि तुम लोग पकड़ते हो, बहुत अच्छा। देखो तो 2 फंक्शन है, एक कौन सा फंक्शन है? तुम लोग को लेट लग जाएगा बताने में। ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है, और 2 फंक्शन है, 2 स्टेप में। लड़का लिख भी दिया आदित्यानंद जी कि 2 स्टेप में टूटेगा, छोटू कुमार भी समझ रहे हैं। तो चलिए दोनों में 2-2 फंक्शन है तो 2 स्टेप में टूटेगा। टी वेरिएबल है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx बाय dt डी ऑफ रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। राइट करें, डाइट करना है, वही बोले थे पहले, डाइट करना सीखिए। पहले रूट का 1/2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर देखो 1 प्लस टी स्क्वायर का 1 का 0 प्लस 2t। जो लड़के हाथ जुड़े हुए हैं कुछ नहीं समझ में आता है, थोड़ा छोटा प्रश्न है, इसको हम तोड़ के बताते हैं कि डी ऑफ रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बाय डी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में। देखो शुरू वाला कहानी हम सिखाए, यहाँ शुरू में जो बताए थे वही कहानी बता रहे हैं फंक्शन ऑफ ए फंक्शन में। अब देखिए तो हम बताए थे डी ऑफ रूट एक्स जो है उसी के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1/2 रूट एक्स। देखो तब जो है उसी के रिस्पेक्ट में वही है यहाँ, तो रूट में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर जो है वही लिखाएगा। अब देखो तो u प्लस भी, u कांस्टेंट है 0, v का 2t कट गया, t बाय ये 2 कटा है, t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए बस यही लास्ट जा रहा है, टाइम भी हो रहा है आपका। अब किसको निकालना है? अगेन y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt। पहले रूट का 1/2 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर 0 माइनस 2t, u का 0 t स्क्वायर 2 माइनस टी बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। dy बाई डी एक्स जानते हैं आप लोग, dt t के रिस्पेक्ट में dx बाय dt। देखिए कितना आसान है, माइनस टी बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर और dx बटे dt t बाय रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर है। टी कैंसिल हो जाएगा, टी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, ये पलट जाएगा तो हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस रूट अंडर 1 प्लस टी स्क्वायर बाय रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर किसका वैल्यू है? एक्स का, तो माइनस एक्स बाय इसका वाई, इस टाइप से। देखिए नहीं रख दोगे मान, कहीं ऐसा भी आएगा, जितना निकालने के बाद मान रखना पड़ेगा, तो हम मान भी रख सकते हैं। इस टाइप से हम यही कहेंगे आज तुम लोग थोड़ा सा मेहनत करो बाबू, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तुम लोग का चल रहा है, तुम लोग सीख रहे हो और
हम यही उम्मीद करेंगे कि तुम लोग थोड़ा सा बनाओ और ज़्यादा सीखो, फंक्शन पर पकड़ बनाओ, जिससे कि तुम्हारा बौद्धिक विकास हो, फंक्शन पर पकड़ हो, और आप सवाल भी अच्छा जानते हैं, आप बनाने भी जानते हैं, अच्छा करते हैं। इसलिए आप बनाएंगे, जो सवाल नहीं होगा आज से व्हाट्सएप पर भेजेंगे, हम आप लेंगे, व्हाट्सएप से लिख के लाएंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहता है, आप देखेंगे नीचे चलते रहता है, उस व्हाट्सएप पर आप भेजेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें।